आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे एक बार आइए, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए, पढ़ने के लिए क्या एटमॉस्फेयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो हम लोग यहाँ पे प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1, KG2 और बच्चों के लिए डे केयर भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। शाम के वक्त बच्चों को ट्यूशंस का भी हम लोग प्रोविजंस करते हैं। तो हमें एक ऐसा स्कूल चाहिए था जहाँ पे बच्चे को डिसिप्लिन से ज़्यादा प्यार मिले, बहुत केयरिंग है और अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं। बहुत अच्छा स्कूल है, पर्सनल अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को, बहुत सारा एक्टिविटीज भी सिखाते हैं, योगा भी सिखाते हैं। हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्ले ग्रुप ढूंढ रहे थे, तो हम इस स्कूल में आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, मतलब यहाँ स्पेस बहुत अच्छा है। Staffs are very friendly and kind, and she's been able to communicate whatever is happening in the school to us. तो जब यहाँ आया हुआ था सिर्फ तमिल बात कर रहा था, लेकिन अभी हिंदी, इंग्लिश वगैरह सब कुछ बात कर रहा है। बस क्लीनलीनेस सब कुछ बढ़िया है यहाँ पे। डैंड्रफ बार बार वापस आ रहा है और शैम्पू बदल बदल के थक गए हो? वेल देन दिस रील इज फॉर यू। प्रॉब्लम आपके शैम्पू में नहीं, प्रॉब्लम गलत चॉइस में है। अगर आपका स्कैल्प कुछ ऐसा दिखता है जिसमें स्मॉल वाइट पाउडरी डैंड्रफ है, इसका मतलब है आपका स्कैल्प ड्राई है। ट्रीटमेंट सिंपल है, आपको जरूरत है जेंटल शैम्पूज की, माइल्ड नरिशिंग कंडीशनर एंड लिमिटेड ऑयलिंग। ये सबसे कॉमन डैंड्रफ है। इसका रीजन फंगल इन्फेक्शन होता है। इसमें आपको कुछ इस टाइप के येलोइश फ्लेक्स मिलते हैं अलोंग विद ऑयली स्कैल्प एंड इचिंग। इसके लिए आप कुछ ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर सकते हो, बट विथ नो ऑयलिंग एट ऑल। वही अगर आपको सिवियर थिक फ्लेक्स है अलोंग विथ रेडनेस एंड इचिंग, देन ये सिर्फ डैंड्रफ नहीं, सोरियासिस जैसी सिवियर कंडीशन हो सकती है। इसके लिए आप ये शैम्पूज यूज कर सकते हैं, बट याद रखिए सिर्फ शैम्पू से काम नहीं चलेगा, आपको जरूरत है डर्मेटोलॉजिस्ट कंसल्टेशन की। जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीपो से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। थाईलैंड के कॉन्सुल जनरल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। टूरिज्म और फिशरीज क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर नई रणनीतिक सोच और विकास मॉडल पर चर्चा। INHS धनवंतरी के कमांडिंग ऑफिसर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से विदाई मुलाकात की। DGP अंडमान निकोबार आइलैंड के सम्मान में सेरेमोनियल फेयरवेल परेड आयोजित। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अवैध भूमि विकास और प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल में साउंड एंड लाइट शो अस्थायी रूप से बंद। CBSE क्लास 12 के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन और मार्क्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू। मैरीटाइम सिक्योरिटी को मजबूत कराने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। निकोबार के दूरस्थ पुलिस आउटपोस्ट में सोलर पावर सिस्टम लगाए जाएंगे। अब खबरें विस्तार से। थाईलैंड के कॉन्सुल जनरल और थाई ट्रेड सेंटर के प्रतिनिधियों ने आज लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की। इस बैठक में फिशरीज, टूरिज्म और विभिन्न विकास से क्षेत्रों में सहयोग को लेकर चर्चा हुई। साथ ही अंडमान निकोबार में डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स की संभावनाओं और लग्जरी रिजॉर्ट, गोल्फ कोर्स तथा हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स में निवेश को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। इस पहल से आने वाले समय में द्वीप समूह में टूरिज्म और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जो इन दिनों चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है। इस परियोजना को लेकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक आवश्यकता के रूप में भी देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेट निकोबार भारत के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनेशनल ट्रेड और आर्थिक विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक प्रभाव और समुद्री गतिविधियों को देखते हुए यह परियोजना देश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हालांकि इसके साथ पर्यावरणीय और स्थानीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर भी चर्चाएं जारी है। वही INHS धनवंतरी के कमांडिंग ऑफिसर सर कैप्टन अनुज सिंघल ने अपने स्थानांतरण के अवसर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से शिष्टाचार मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके योगदान की सराहना करते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके कार्यों को महत्वपूर्ण बताया गया। अब पुलिस विभाग से जुड़ी खबर। DGP अंडमान निकोबार आइलैंड के सम्मान में एक सेरेमोनियल फेयरवेल परेड का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके कार्यकाल के दौरान किए गए योगदान को याद किया।
अपने संबोधन में उन्होंने पुलिस प्रशासन को और अधिक मजबूत बनाने, आधुनिक तकनीक को अपनाने तथा कानून व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अवैध भूमि विकास और अवैध प्लॉटिंग गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। प्रशासन द्वारा कई क्षेत्रों में नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है जो कृषि भूमि या अन्य क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए। नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल में चलाने वाला साउंड एंड लाइट शो फिलहाल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मरम्मत और तकनीकी सुधार कार्यों के चलते यह फैसला लिया गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद इसकी नई तिथि की घोषणा की जाएगी। शिक्षा जगत से खबर। सीबीएसई क्लास 12 के छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन और मार्क वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो छात्र अपने परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं है वो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करें। मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोस्टल पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाना तथा अधिकारियों को नई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित कराना है। और आखिर में निकोबार जिले से एक सकारात्मक खबर। दूरस्थ पुलिसिंग आउटपोस्ट में बिजली की समस्या को देखते हुए सोलर पावर सिस्टम लगाने की पहल की गई है। इस योजना से उन क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्धता बेहतर होगी और पुलिस कार्यों को भी सुचारू रूप से संचालित करने में सहायक होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मैं नैना, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।